बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 29 रहपुरा चौधरी से समाजवादी पार्टी की पार्षद पद की प्रत्याशी सोनी खान पत्नी राशिद खान ने हमारे संवाददाता से सीधी बात करते हुए कहा कि हम वार्ड नंबर 29 रहपुरा चौधरी से चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को खुले मंच पर जनता के बीच क्षेत्र की समस्याओं और उनके समाधान के विषय पर हम सीधी बहस करने को आमंत्रित करते हैं। वार्ड नंबर 26 रहपुरा चौधरी से सपा की पार्षद पद की प्रत्याशी सोनी खान ने बताया। सोनी जी, जैसा कि निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 29 से समाजवादी पार्टी ने आप पर विश्वास करके आपको एक मजबूत प्रत्याशी मानते हुए जिस तरह से आपको सिंबल देकर यहाँ प्रत्याशी बनाया और जैसा कि लोगों से जानकारी मिल रही है इस वक्त चुनावी दौर में आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, चुनाव की तैयारी तो काफ़ी लंबे समय से हमने की थी, लेकिन 6 महीने पहले हमने अपने चुनाव की योजनाओं की घोषणा कर दी थी। बस यही कारण है कि हम चुनाव में सबसे आगे। हमने 6 महीने पहले जो अपनी योजनाएं जनता के बीच रखी थी, उसमें जल भराव, टूटी फूटी सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, शुद्ध पेयजल व्यवस्था और शिक्षा नीति कैसी होना चाहिए, ये सारी समस्याएं हम अपनी योजनाओं में आप सबको पहले ही 6 महीने पहले बता चुके हैं। यह सरकारी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, हम मतलब हमारी माँ बहनों के लिए, उनके बारे में भी हम 6 महीने पहले आपसे सीधी बातचीत कर चुके हैं और अपनी योजनाओं में उनका जिक्र कर चुके हैं। बस यही कारण है कि जनता हमारे साथ है और चुनाव में हम सबसे आगे चल रहे हैं। सोनी जी, जैसे कि वार्ड नंबर 29 से समाजवादी पार्टी ने आप पर विश्वास करके मजबूत प्रत्याशी जानते हुए इस महिला सीट पर आपको प्रत्याशी बनाया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि और भी पार्टियों की प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव मैदान में है, आप अपना सीधा मुकाबला किससे मान रहे हैं? देखिए, इस चुनाव में सभी महिला प्रत्याशी चुनाव में हैं, लेकिन कोई भी महिला प्रत्याशी सीधे जनता के बीच नहीं है। मैं इस वार्ड की पहली ऐसी महिला हूँ जो अपने चुनाव अपने क्षेत्र के मतदाताओं और सपोर्टरों के साथ लड़ रही हूँ। मैं जहाँ मंच पर जलसों में बोल रही हूँ, सीधा क्षेत्र की जनता से बातचीत कर रही हूँ, यहाँ तक कि तमाम मीडिया के साथ भी मैं अपनी सीधी बात रख रही हूँ। सोनी जी, जैसा कि देखा गया है, जो महिला पार्षद जीत कर जाती हैं तो पार्षद घर चलाती हैं और पति उनके बोर्ड चलाते हैं, जो कि गैर कानूनी होता है। बिल्कुल। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ की जनता ने अगर आपको पार्षद चुना तो आप घर चलाएंगी या सदन चलाएंगी? देखिए, महिला को पार्षद जब चुना जाता है, वो सारे अधिकार उसे प्राप्त होते हैं जो अन्य पार्षदों को प्राप्त होते हैं। वैसे कायदा तो यही है कि जो पार्षद चुनकर जाता है वही पार्षद सदन में मुद्दे उठाता है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। जैसे कोई महिला विधायक बन के जाती है तो विधानसभा में उसका पति नहीं बैठ सकता। उसी तरह नगर निगम में भी महिला पार्षद जीत कर जाएगी तो उसके पति को भी बोर्ड में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर यहाँ की जनता ने हमें पार्षद चुन के भेजा सदन में, तो यहाँ की समस्याएं, यहाँ के मुद्दे, विकास से संबंधित योजनाओं की बात हम ही सदन में उठाएंगे। आज हम फिर आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या वो आपके एजेंडे में आज भी है या फिर वो घोषणा ही थी? जी, देखिए, हमने पहले भी कहा था कि 1 दर्जन से ज़्यादा सरकारी योजनाएं हैं, जिसमें 4-5 योजनाएं ऐसी हैं जो हर परिवार की आवश्यकता है। देखिए, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, जिसकी हमारे वार्ड में 80% लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें 5 लाख तक इलाज की फ्री सुविधा है। इसके अलावा जैसे कि राशन कार्ड है, पेंशन है, ये सब अब से 6 महीने पहले ही हम बता चुके हैं। और चूँकि आप भी एक महिला प्रत्याशी हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ की जनता आपको पार्षद चुनती है तो महिलाओं के लिए आपने किस तरह की योजनाएं तैयार की हैं? मेरा खास ध्यान रहेगा, महिला पार्षद जब चुनी जाऊंगी तो जो मैंने योजनाएं महिलाओं के लिए, सरकारी योजनाओं का प्लान बनाया है, वो भी महिलाओं तक पहुंचाऊंगी। जैसे कि गरीब बेटियों की शादी के लिए पहले सरकार 20,000 रुपये देती थी,
फिर 30,000 हुए और अब 50,000 रुपये मिलते हैं। वो भी गरीब बेटियों की शादी के लिए दिलवाऊंगी। सरकारी योजनाएं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, समर्थ योजना आदि समस्त योजनाओं का मैं अपने वार्ड की महिलाओं तक उनका लाभ पहुंचाऊंगी। इसी के साथ हमारे वार्ड से जो भी महिला प्रत्याशी हैं, मैं उन्हें दावत देती हूँ, खुले मंच पर आकर जनता के बीच हमसे क्षेत्र के विकास के मुद्दों को लेकर खुली बहस करें। उसके बाद ही जनता तय करेगी कि वार्ड 29 का पार्षद कौन होना चाहिए। सोनी जी, आप अपने क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं अपने वार्ड 29 के सभी वासियों से ये अपील करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ कि आने वाली 11 तारीख को मतदान है और उसमें तीसरे नंबर पे साइकिल के सामने वाला नीला बटन दबा के मुझे विजयी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर भारी मतों से जिताएं। मैं आपके वोट और सहयोग की हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी।